दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है देने की प्रेरणा, मधुबन देता है महकते रहने की प्रेरणा, महान व्यक्ति देते हैं जीवन जीने की प्रेरणा। आओ प्रेरणा से दें हम सभी को प्रेरणा। खड़की पुणे का एक उपनगर है। खड़की पुणे ब्रह्माकुमारी सेवा केंद्र की संचालिका के रूप में आदरणीय सुवर्णा दीदी जी निमित्त है। आपका जन्म 1969 में धारवाड़, कर्नाटक में हुआ। बचपन से ही आपको आध्यात्मिकता एवं खेल कूद में विशेष रुचि थी। आप नम्रता, सत्यवादी, मिलनसार आदि गुणों से भरपूर है। ईश्वर की खोज में आपको 1987 में शेगांव, महाराष्ट्र से ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हुई। आश्रम की सकारात्मक जीवन शैली एवं पवित्र जीवन ने आपको आकर्षित किया। 1987 में आपको संस्था के मुख्यालय माउंट आबू में अव्यक्त बाप दादा से मिलन मनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। परमात्मा से वरदान प्राप्त करके आपने अपना जीवन समर्पित करने का निश्चय किया। 1988 से शेगांव, पुणे में जीपीओ, क्वार्टर गेट आदि स्थानों में सेवाएं देते हुए 2001 से खड़की में स्थायी रूप से आप अपनी सेवाएं दे रही हैं। जन जन को ईश्वरीय संदेश देते हुए आपने अनेक आध्यात्मिक कार्यक्रमों का सफल आयोजन भी किया। वर्तमान समय आपके कुशल नेतृत्व में 1 सेवा केंद्र, 3 उपसेवा केंद्र, 5 गीता पाठशालाओं में 300 से अधिक ब्रह्मावत्स ईश्वरीय पालना का आनंद ले रहे हैं। मेरा जन्म 1969 में धारवाड़ जिले के एक छोटे से गांव में हुआ। जन्म से लेकर के पिताजी ने बहुत अच्छी तरह से हमको पालना दिया, बहुत अच्छे संस्कार दिए। वैसे लौकिक पिताजी गवर्नमेंट जॉब में डिप्टी इंजीनियर के तौर पर सर्विस दे रहे थे। फिर सर्विस के साथ साथ उनका महाराष्ट्र में रहना हुआ, इसीलिए हम लोग भी महाराष्ट्र में रहे, मराठी भाषा सीखा, यहाँ का एजुकेशन लिया। और इस एजुकेशन के चलते कई चीज़ें हमने जीवन के अंदर सीखी। और यही चीज़ें सीखते सीखते 1987 में जब पहली बार हमको ये ज्ञान का परिचय मिला, जिसमें हमें पहले तो लगा था कि ये ज्ञान माना कुछ झूठ है या कुछ नाटक है, क्योंकि भक्ति मार्ग में तो हमारा जरा भी विश्वास नहीं हुआ करता था। ना हमने कभी अपने जीवन काल में भक्ति किया, ना कभी मंदिर गए, ना किसी तरह के उपवास या व्रत किए। क्योंकि हमको भक्ति में थोड़ा विश्वास कम था, क्योंकि दुनिया की जो अलग अलग चीज़ें हम देखते सुनते हैं, तो उसके कारण थोड़ा मेरा विश्वास कम था। और दूसरा ये कि मैं साइंस में विश्वास रखने वाली थी, तो इसलिए साइंस के साथ कंपेयर करके जब भक्ति की बातें सोचती तो कई सवाल मेरे मन में उठते। और जिन कई सवालों को ढूंढने के लिए मैंने कई संतों से बात किया जो हमारे घर में आते थे, क्योंकि लौकिक परिवार बाकी सब मुझे एक छोड़ करके बाकी पूरा परिवार जैसे भक्ति भावना वाला था। हर तरह से कड़े से कड़ी भक्ति हर एक व्यक्ति करते थे, लेकिन मेरा विश्वास न होने के कारण हर बार कुछ न कुछ सवाल लेकर के मैं रुक जाती थी और मेरा विश्वास बैठने के बजाय और कम हो जाता था। लेकिन इसी चलते जब ज्ञान का परिचय मिला तो शुरू में ऐसा ही लगा कि ये भी कोई शायद साधु है, संत है, या औरों की तरह भक्तों को ये भी कुछ न कुछ गलत तरीके से सिखाएंगे। भगवान तक तो आज तक कोई लेकर के गया नहीं, ना किसी ने यथार्थ रूप से भगवान का परिचय दिया। तो यहाँ भी ऐसा कुछ होगा करके पहले तो विश्वास नहीं आया। लेकिन जैसे होता है ना, माता पिता कुछ अगर चीज़ कह रहे हैं तो एक बार देखने में क्या हर्जा है। तो ऐसा सोच के पहली बार जब हम
शेवगांव सेंटर पर जो रक्षाबंधन का प्रोग्राम था वो प्रोग्राम अटेंड करने गए। वहाँ जाते ही सबसे पहले मुझे ऐसा लगा कि जैसे कोई एक पवित्र और शुद्ध वातावरण में मैं आई हूँ। जो पहले से मेरे मन के अंदर एक सवाल था कि ये भी शायद कुछ गलत तरीके से लोगों को भटका रहे हैं, तो उस सवाल का कहीं ना कहीं वाइब्रेशन के रूप में जैसे मुझे जवाब मिला कि नहीं, तुम्हारे जीवन के लक्ष्य का रास्ता तुमको यहाँ से मिल सकता है। क्यों? क्योंकि मैंने अपने जीवन में एक लक्ष्य रखा था बचपन से कि मुझे अपने जीवन के द्वारा औरों की सेवा करनी है। जैसे एक सोशल वर्क का हो या औरों को मदद करना हो या ज़रूरतमंदों को जिस तरह से हो मैं मदद कर सकूं, ये लक्ष्य जो मैंने बचपन से रखा था। तो यहाँ के माहौल, यहाँ के सेवाधारी भाई बहनें, यहाँ की हर चीज़ देख करके मन के अंदर कुछ ऐसा लगा कि नहीं, मेरे जीवन को रास्ता दिखाने का जो सही मार्ग है शायद मुझे यहाँ मिल सकता है। और उसी लक्ष्य को लेकर के फिर मैंने सोचा कि चलो जानकारी लेने में तो कोई हर्जा नहीं है। और उसके दूसरे दिन से हमने कोर्स किया, हमको ज्ञान बहुत अच्छा लगा। ज्ञान में भी खास करके जो योग अभ्यास यहाँ पर सिखाया जाता है, जो मेडिटेशन हम सीखते, जिस मेडिटेशन के अंदर मैंने ऐसा अनुभव किया कि जैसे प्यासी आत्मा की प्यास बुझ गई हो। क्योंकि जिस श्रद्धा के लिए, जिस भावना को मन में रख करके भगवान के प्रति जो मेरी आस्था थी, उस आस्था को पूरा करने का एक कुछ वाइब्रेशन का हो या कुछ अनुभव वहाँ पर मुझे मिला। और वहाँ से ही मैंने इस मार्ग को चुनना या अपने जीवन में स्वीकार करना सोच लिया था। लेकिन जैसे होता है ना कि पहले से मन में कुछ सवाल हो, कुछ संशय हो, तो वो जल्दी विश्वास करने नहीं देता। तो थोड़ा सा उसी संशय को लेकर के जब हम थोड़ा आगे बढ़े, ज्ञान तो अच्छा लग रहा था, मेडिटेशन भी कर रहे थे, लेकिन अचानक ही हमारे घर से, हमारे लौकिक माता जी के तरफ से हमारी एक बहुत बड़ी परीक्षा हुई। और परीक्षा भी इसीलिए शायद हुई क्योंकि मेरे अंदर जो एक संशय का छोटा सा कीड़ा बैठ गया था, उसका कोई ना कोई जवाब मुझे मिलना था। और परीक्षा भी इसीलिए आई क्योंकि हमारे लौकिक परिवार में, मतलब पिताजी के तरफ और माताजी के तरफ, दोनों तरफ से मैं घर में सबसे बड़ी लड़की थी। और इसी के चलते उनको लगता था कि ये अगर संन्यास मार्ग में जाएगी तो फिर बाकी के बच्चे इसी को फॉलो करेंगे, तो फिर कैसे दुनिया में हम मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे जैसे लोग सोचते हैं। लेकिन किसी ने सच कहा है कि अगर किसी के घर का कोई बच्चा सन्यासी बनता है तो बड़े गर्व से लोग कहते कि हाँ, इसने बहुत अच्छा काम किया। लेकिन जब अपने घर का कोई बच्चा जब संन्यास मार्ग को या इस तरह के किसी मार्ग को स्वीकार करने लगता है तो उसको कोई जल्दी मान्यता नहीं देता है। और इसीलिए इस बात को लेकर के जो मेरी बहुत बड़ी परीक्षा हुई, अचानक माताजी ने मेरा शादी तय किया। जैसे 8 दिन के अंदर मेरी शादी कराना, इतना तक मतलब समस्या आई। और इसी के कारण माताजी मुझे गांव लेकर के गई। लेकिन इसमें एक चीज़ मैंने सचमुच जीवन में अनुभव किया कि अगर बाबा को हम सामने रख करके कोई प्रतिज्ञा करते, कोई संकल्प लेते, या बाबा के लिए अगर कोई संकल्प रखते हैं तो सचमुच बाबा उसको पूरा करता है। क्योंकि जिस घड़ी मुझे निश्चय हुआ, ये विश्वास आया अपने आप में भी कि मेरे जीवन को सही दिशा देने का मार्ग बस मुझे यहाँ मिल सकता है, तो उसी के विश्वास के साथ भगवान को सामने रख करके मैंने एक संकल्प लिया कि भगवान, बस अब मेरा जीवन है और तेरा दर है। इस दर को छोड़ करके मैं कभी नहीं जाऊंगी। मेरी प्रतिज्ञा के साथ साथ भगवान के लिए भी मैंने एक प्रतिज्ञा रखवा दी कि भगवान, मैंने तो ये प्रतिज्ञा कर लिया कि मुझे आपका ही बनकर रहना है, लेकिन जैसे दुनिया के अंदर इतना समस्याएं है, इतनी परिस्थिति है, इतनी परीक्षाएं आने वाली है, आपके घर में रहते अगर कभी कोई चांस, कभी कोई ऐसा समय आ जाए कि मुझे आपका दर छोड़ करके बाहर जाना पड़े, तो आपको मेरी इतनी एक इच्छा पूरी करनी है कि मुझे उस दर से बाहर आपको जाने नहीं देना है। मतलब आपके घर के अंदर अगर मैं आई हूँ तो आपके घर से बाहर मैं तभी जाऊँ जब मेरी अर्थी बाहर निकले। तो यही जीवन के अंदर कई बार मैंने अनुभव किया कि स्वभाव संस्कार के चलते, क्योंकि छोटेपन से हम ज्ञान में आए, ज्ञान के चलते संस्कार भी तो कच्चे होते, थोड़े पुराने संस्कार रहते, तो उसके कारण कई बार छोटे मोटे टकराव के कारण हम चल पड़ते थे कि नहीं, अभी हमको नहीं रहना है।
दरवाजे तक हम अपना बैग उठाकर चलते थे, लेकिन फिर बाबा पता नहीं कैसे हमको वापस ले आते थे और कहते थे कि नहीं, इतनी छोटी सी परीक्षा से तुम अगर डरोगी तो आगे चल के बड़ी बड़ी परिस्थितियों का सामना कैसे करोगी। और ऐसा लगता था जैसे बाबा हाथ पकड़ के मुझे वापस अपने घर के अंदर लेकर के आ रहे। और आज दिन तक का मेरा ये अनुभव है कि बाबा ने कभी भी मुझे किसी भी बात में कभी पीछे नहीं रखा है, न ज्ञान के हिसाब से, न सेवा के हिसाब से, न ही ज्ञान के हिसाब से। क्योंकि मैंने अपने जीवन में और एक चीज़ का जैसे अनुभव किया कि जब मैं सेंटर पे रहना शुरू किया, जब 1987 में मुझे ज्ञान मिला, और उसी के चलते तुरंत 2-3 महीने के अंदर हम 4-5 कुमारियाँ थी। तो कुमारियाँ होने के कारण हमको मधुबन जाने का भी अच्छा मौका मिला, बाप दादा से मिलने का भी मौका मिला। और उस समय पर आप सभी जानते हैं कि बाबा से आमने सामने मिलना होता था। ज्ञान तो इतना क्लियर नहीं था, लेकिन एक जो अंदर से अटैचमेंट था या बाबा की खींच थी या बाबा के प्यार की पालना थी, तो हम मधुबन तो चले गए। मधुबन जाने के बाद जब पहली बार हम बाबा के रूम में गए तो ऐसा लगता था कि जैसे बाबा ने मुझे बुलाया हो और अपने गले से लगा करके जैसे पूरी अपनी शक्ति मेरे अंदर भर दिया हो। उस वक्त तो वो चीज़ इतना समझ में नहीं आए, लेकिन आज जब हम उस पल को, उस घड़ी को याद करते हैं तो वो शक्ति आज भी हमें महसूस होता है। और उसके बाद जब दूसरे दिन हमने दादी प्रकाशमणि जी से मुरली सुनी, उस वक्त को जैसे ऐसा लगा कि जैसे बाबा खुद सारे ज्ञान को मेरे बुद्धि के अंदर भर रहा है। जिस तरह से हम घड़े में पानी भर कर के भरपूर कर देते, तो उसी दिन से मुझे ऐसा लगता है कि दादी के द्वारा भगवान ने मेरे अंदर सारी ज्ञान की बातें भर दिया हो। क्योंकि उसके बाद जब बाप दादा से हमारा मिलना हुआ पर्सनली, बाबा से टोली लिया, और उसके बाद बाबा ने जो विशेष एक वरदान हमको दिया, तो बाबा ने ये वरदान के शब्द जितना मुझे आज याद है, यही कहा कि बच्चे, तुम इस यज्ञ में सच्चे सेवाधारी होकर के हर तरह की सेवा में हमेशा सफल होती रहोगे। और आज तक मुझे ये वरदान जैसे सफल करता रहा है। इसी के चलते हम ज्ञान में तो आगे बढ़ते रहे, लेकिन ज्ञान के बढ़ते बढ़ते एक चीज़ मैंने अपने जीवन में वरदान के रूप में ये अनुभव किया कि पहले अज्ञान काल में मैंने कभी कहाँ कोई भी स्पीच या कोई भाषण दिया हो या किसी को समझाया हो, ऐसा कभी नहीं किया था, ना स्कूल में ना कॉलेज में। लेकिन जैसे ही बाबा के घर में आए, बाबा की मुरली सुनाना शुरू किया, तो धीरे धीरे बाबा ने इतना मुझे ज्ञान से भरपूर किया। और अचानक जब एक बार भाषण करने का मौका आया, पहले तो मैंने ना कहा कि मुझे नहीं करना है, मुझे नहीं आता है, मैं नहीं कर सकती हूँ। लेकिन हमको ज्ञान देने वाली जो बहन थी पुष्पा बहन, उन्होंने हमको बताया कि अगर आप आज ना करोगी तो पूरी जीवन भर आप कभी भी इस चीज़ को सीख नहीं पाओगी। भगवान कहता है भगवान की आज्ञा हो और आप तुरंत हाँ करके शुरू कर दो तो आपको हर चीज़ सीखना आसान हो जाएगा। उस दिन की बात है कि जीवन भर हमने जब कभी कुछ भाषण नहीं किया, उस दिन इतना अच्छा भाषण हुआ कि जिससे प्रेरित होकर के वहाँ प्रोग्राम में आए हुए जो विशेष हमारे टीचर्स थे स्कूल के लौकिक में, वो सारे के सारे ज्ञान सुनने के लिए आ गए। इतना तक कि उस प्रोग्राम के बाद वहाँ का एक भाई जिसने बाबा के सेवा के लिए अपना 3 घंटा जगह सेवा में अर्पित किया। मतलब बाबा देखो, अगर किसी को सेवा करवाना हो, कुछ सिखाना हो, तो इतना अच्छे से तैयार कर लेता है। अगर हम ना भी करते हैं और बाबा को अगर हमसे सेवा करानी है तो बाबा कैसे भी करा लेता है। और आज तक, उस दिन से लेके आज तक मुझे याद है कि मैं जहाँ कहीं भी भाषण करूँ या कुछ ज्ञान की बातें किसी को सुनाऊँ और सामने वाले को वो समझ न आए या उनको तीर ना लगे, शायद ही ऐसा कभी हुआ हो। और बाबा ने बुद्धि को इतना स्पष्ट रखा है कि जब भी कोई भी बात किसी को भी समझाना हो, कोई ज्ञान की बात सुनाना हो या सामने से कोई अगर कोई सवाल भी पूछता है, तो बस मैं मन में एक संकल्प करती हूँ कि बाबा, इस आत्मा को आपको जो देना है आपको देना है, मुझे कुछ पता नहीं है। और बस मैं बोलना चालू करती हूँ और बाबा के शब्द सामने वाले को मिलते हैं और उनके जीवन में वो भरपूरता का अनुभव कराते हैं। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि मेरे जीवन के लक्ष्य को जो मैंने रखा था कि मुझे समाज की सेवा करनी है, आत्माओं की उन्नति करनी है,
लौकिक में रहते तो ये आत्मा परमात्मा का तो कुछ पता नहीं था, आत्मिक उन्नति का कुछ पता नहीं था। सोशल वर्क माना इतना ही मेरा लक्ष्य था कि मददगार लोगों को मुझे मदद करना है। लेकिन यहाँ आके पता चला कि स्थूल बातों की मदद अल्पकाल की होती है, परंतु अगर किसी के मन को ही आप ठीक कर दे, उसके मन के मनोबल को बढ़ा दे और उसको उसके अनुसार योग्यता से भरपूर कर दे और उसको अपने पैरों पर खड़ा करे, ये सही मायने में सोशल वर्क होता है। और आज दिन तक बाबा ने हमारे द्वारा बहुत सी आत्माओं का मतलब कल्याण करवाया है। ये तो जैसे बाबा का ही हमारे लिए वरदान रहा है। और इस ज्ञान में चलते हमने ये एक अनुभव किया कि विशेष आज अगर हम यहाँ है, इस लेवल तक है, इतने ज्ञान से भरपूर है, ये तो शिव बाबा की कृपा है। लेकिन इसको अच्छे से ग्रहण करने की सीख जो मिली वो हमारे पिताजी से मिली। इसका एक मैं बहुत अच्छा अपने जीवन का अनुभव सुनाना चाहूँगी, क्योंकि लौकिक में रहते फिल्म देखना ये हमारा बहुत शौक़ रहा। और आज दिन तक मैंने जीवन में जो कुछ भी अच्छी चीज़ें सीखी है, पॉजिटिव चीज़ें सीखी है, ये सारी चीज़ें मैंने असल में फ़िल्म से सीखी है। और ये भी क्यों सीख पाई, क्योंकि जब भी हम फिल्म देखने जाते थे तो पिताजी का एक ही हमारे लिए नियम रहता था कि आप भले पिक्चर रोज़ देखो, लेकिन 3 घंटे का पिक्चर देखकर आने के बाद 1 मिनट के अंदर उस पिक्चर का सार आपको सुनाना है कि आपने उससे क्या सीखा। इससे एक चीज़ हमने देखा कि जीवन के अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड बालपन से ही जैसे हमारे अंदर भरा गया था, इसीलिए ज्ञान को समझना, उसको स्वीकार करना और उसको धारण करना हमारे लिए आसान हो गया। और इसी ज्ञान के आधार पर आज हमने अपने जीवन को अपने माता पिता की दुआओं से, उनके संस्कारों से अपने और औरों का हम कल्याण कर पा रहे हैं। और बाबा जितना हमको ये सेवा देता रहेगा, हम हमेशा ऐसी सेवा करते रहेंगे। पहले जब हमने सेवा शुरू किया, जो हमको ज्ञान मिला वो शेवगांव जो अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में है, वहाँ से हमको ज्ञान मिला। वहाँ हम करीबन 3 साल तक रहे और वहाँ सेंटर पर रहते ही हमने अपना लौकिक एजुकेशन पूरा किया। और इस एजुकेशन के चलते हमने एक अनुभव किया कि जैसे भगवान ने हमको लौकिक और अलौकिक दोनों पढ़ाई का बैलेंस कैसे रखना है, किस तरीके से रखना है, वो चीज़ बहुत अच्छे से सिखाई। क्योंकि साइंस के स्टूडेंट होने के कारण पढ़ाई भी बहुत रहती थी और दूसरे तरफ बहन इतना अच्छा हमको ट्रेनिंग देती थी कि रोज़ हमको कुछ न कुछ ज्ञान का मंथन करना है, भाई बहनों के सामने सुनाना है। जबकि मैंने जैसे पहले कहा कि मुझे सुनाना तो आता नहीं था, तो इसलिए एक तरफ लौकिक पढ़ाई भी करना है और दूसरे तरफ अपना ज्ञान का पढ़ाई भी करना है। दोनों पढ़ाई साथ साथ कराते हुए बाबा ने जैसे ये 3 साल जो मायावी नगरी से हमको बचा के रखा। और ख़ास करके ये मैं कहूँगी कि बाबा के घर में जैसे मैंने रहना शुरू किया, ज्ञान मिलते ही शायद 5-6 महीने के अंदर ही हमने सेंटर पर रहना समर्पित रूप से शुरू किया। 3 साल हमने जो कॉलेज के किए तो वो भी बाबा का इसी सफ़ेद वस्त्र को पहन करके किया। जैसे ऐसा लगता था कि ये कवच जैसे बाबा ने हमको दिया है और इस कवच के चलते हम जाते थे। वो भी एक अच्छा सेवा का मौका रहा। बहुत लोगों को वहाँ कॉलेज में भी सेवा करने का मौका मिला और दोनों पढ़ाई के साथ साथ ये अनुभव किया कि लौकिक पढ़ाई में भी हम फर्स्ट क्लास से अच्छे मार्क्स से पास हो सके और ज्ञान के चलते जो सेवा की विस्तार था तो उस सेवा में भी हम बहुत अच्छे से सेवा कर पाए। तो इसमें हम यही कहेंगे कि भगवान की हमारे ऊपर जो कृपा रही, जो उनका प्यार रहा, जो उनकी पालना रही, जिस पालना के पीछे भगवान ने जिस बहन को निमित्त रखा, आज हम उसकी सचमुच दिल से शुक्रिया करते कि जिनके कारण आज हम यहाँ तक पहुँच पाए। फिर वहाँ से हम मधुबन ट्रेनिंग करके जब वापस लौट रहे थे तो दादी ने हमको पूना जीपीओ सेंटर में भेजा, जहाँ करीबन हमने 13-14 साल सेवा किया। फिर वहाँ से और दादी के डायरेक्शन के अनुसार हम क्वार्टरगेट जो पूना का सब सेंटर है वहाँ पर आए। वहाँ भी करीबन 1 साल तक हमने सेवा किया और 2001 से लेकर के अब तक वर्तमान समय पर हम पूना खड़की सेंटर पर सेवाएं दे रहे हैं। और यहाँ से फिर जहाँ कहीं भी हमको सेवा कराने का मौका मिलता है तो हम वहाँ जा कर के सेवा करते हैं। बस जीवन का यही एक लक्ष्य हमने रखा है कि ये जीवन अगर हमने भगवान को दिया है तो बस ये भगवान के कार्य में ही सफल हो। और ये जीवन एक हमें मिला है सारे कल्प के अंदर, जो भगवान के नाम करने का एक सौभाग्य प्राप्त हुआ है।
तो अपने पूरे परिवार के अंदर हम अपने परिवार सहित अपने आप को सौभाग्यशाली समझते कि हमें भगवान की सेवा में समर्पित होने का मौका मिला। और ऐसे ही भगवान हमारी सेवा लेता रहे, हमारे जीवन को सफल करता रहे, और जिस सफलता के साथ हम अपने परिवार को भी आगे बढ़ाते चले। क्योंकि लौकिक परिवार में हम 3 बहनें बाबा की सेवा में समर्पित है, माता पिता भी ज्ञान में चलते हैं। वैसे हम लौकिक में 5 बहनें और 1 भाई है। वैसे तो सभी बाकी 2 बहनें और भाई तो सहयोगी है, लेकिन 3 बहनें नियम से हम समर्पित है और घर से भी बहुत अच्छा हमको सहयोग है। भले बहुत सारी परीक्षाएं भगवान ने ली, लेकिन भगवान के इस परीक्षा में पास होते होते हम यहाँ तक पहुँच गए हैं। और एक विशेष बात कि शायद हमको ये जीवन मिलना था, हमारा जीवन इतना निखरना था, इसीलिए ड्रामा प्लान अनुसार भगवान ने हमारे पिताजी के द्वारा हमारा नाम सुवर्णा रखा। सुवर्णा का मतलब होता है सोना। तो भगवान ने हमें सुवर्णा के नाम से सोने की तरह अनेक परीक्षाएं लेकर के निखार लिया है, और इस चमक को हम सारे विश्व तक पहुंचाकर भगवान को प्रत्यक्ष करना चाहते हैं। अब बस यही हमारे जीवन का लक्ष्य रहा है कि जितना हो सके हम मनसा से, वाचा से, कर्मणा से जिस भी तरह का सेवा का मौका मिले तो वो सेवा करते हुए हम भगवान के इस कार्य में अपने आप को सफल कर सके, अपने सौभाग्य को जमा कर सके, या ऐसे कहेंगे कि हमारे भाग्य के सितारे को हम चमका सके। इस ब्राह्मण जीवन को अपनाने के बाद, इस ज्ञान को सुनते सुनते सबसे पहली चीज़ जो मैंने समझी या जो धारण की वो ये है कि सामने वाले को समझना, मतलब अंडरस्टैंडिंग पावर। ज्ञान के आधार से ये एक चीज़ मैंने बहुत अच्छी तरह से सीखा कि जब तक सामने वाले को हम समझेंगे नहीं, तब तक हम उनको जो चाहिए वो दे नहीं पाएंगे। दूसरी बात कि मेरे अंदर सहन शक्ति की बहुत कमी थी। हर छोटी छोटी चीज़ को तुरंत जैसे रिएक्शन देना या तुरंत उल्टा जवाब देना, इस तरह का थोड़ा संस्कार रहा। लेकिन ज्ञान के चलते, ज्ञान को समझते हुए ये भी समझा कि अगर अंडरस्टैंडिंग करनी है तो सहनशीलता भी बहुत ज़रूरी है। और सबसे मेन चीज़ ये कि जब भी देखो हम किसी को अपने दिल की बात सुनाते हैं तो एक चीज़ अनुभव हम लौकिक में हो या कोई भी जगह पर ये सोच करके सुनाते हैं कि ये किसी को सुनाएगा नहीं, मतलब समाने की शक्ति जो है। तो हमने जीवन में एक लक्ष्य रखा कि कोई भी अगर आकर के हमारे सामने कोई भी बात सुनाए तो हम उस बात को अपने तक ही सीमित रखेंगे। ना सिर्फ सीमित रखेंगे, लेकिन उस उलझन को, उस समस्या को, उसकी उस बात को हम किस तरह से ठीक कर सके, उसके लिए हम पूरा प्रयास करेंगे। ये हमारी विशेष धारणा रही। समय के चलते, नाजुक परिस्थितियों को देखते हुए और दुनिया के चलने वाले हलचल को देखते हुए विशेष पुरुषार्थ हम यही कर रहे हैं कि सबसे पहले तो सारा समय हमको आत्मा की स्मृति रहे, क्योंकि आत्मा की स्मृति ही हमारे हर तरह की धारणा का, हर तरह के पुरुषार्थ का फाउंडेशन है। और दूसरा ये कि विशेष हमारा अभ्यास रहता है एक स्वमान के ऊपर, जो मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ। ये पुरुषार्थ, ये स्वमान इसीलिए रखते हैं क्योंकि जैसे बाबा सर्वशक्तिवान है, सर्वशक्तियों की किरणें सब तक फैलाता है, तो मुझे भी उन जैसा बन कर के अपने आप को चलाना है, विश्व का कल्याण करने का लक्ष्य रखा है, तो मुझे भी मास्टर सर्वशक्तिमान के स्वमान पर स्थित रहना है। ये विशेष पुरुषार्थ इसमें रहता है। और ख़ास करके जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा कर्म योग में भी और बैठ करके योग के ऊपर विशेष जोर रहता है, ताकि हम बीजरूप अवस्था को बना करके रखें। अंत में चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए, कैसी भी समस्या आ जाए, हम अपने आत्मिक बल से अपना और दूसरों के लिए कुछ मददगार बन सके। और ख़ास करके प्रकृति के हलचल में प्रकृति को भी योगदान देने का विशेष पुरुषार्थ अब अंत समय के अनुसार हमारा चल रहा है। विशेष ब्राह्मण परिवार के लिए हम यही कहेंगे कि इतना अमूल्य जीवन सारे कल्प में इस ब्रह्म मुहूर्त के ऊपर मिला है, तो ये जीवन ऐसे ही व्यर्थ न गवाते हुए हम अपने जीवन को किस तरह से सफल कर सकते, चाहे तन से, मन से, धन से, समय से या संकल्प से, हम अपने आप को सफल करते रहे।
चाहे हम किसी भी, ज़रूरी नहीं है कि हम सारी की सारी चीज़ों को सफल कर सके या सारे के सारी बातों से हम अपने आप को कार्य में लगा सके, लेकिन जो जिस तरह से, जितनी भी तरह से अपने आप को सफल कर सके वो हमें सफल करना है, क्योंकि सफल होना ही बाप को प्रत्यक्ष करने जैसा है। तो खास हम यही कहेंगे कि अपने आप को सफल करें, अर्थात अपने को धारणा मूर्त, ज्ञान मूर्त, योग युक्त बना करके एक ऐसा सेवाधारी बनाए कि जिसको बाबा कहता ना मल्टीपर्पज़ इंस्ट्रूमेंट बन जाए। तो ऐसा हम मल्टीपर्पज़ इंस्ट्रूमेंट बने जो भगवान जब चाहे, जिस भी समय चाहे, अचानक के पार्ट में हमको यूज़ कर सके। तो ऐसा अपने आप को बना करके हमको चलना है। सुवर्णा दीदी के बारे में हम जो बताना चाहते हैं, वैसे तो वो रियल में या लौकिक में जैसे मेरी बड़ी बहन है। हम दोनों ही जैसे एक साथ ही ज्ञान में चले हैं और हमने बचपन से ही उनको देखा है। बहुत अच्छी उनकी जैसे बोल्डिंग नेचर बोलते हैं, जैसे हिम्मतवान है, बहुत साहसी है, निर्भयता का गुण उनमें दिखाई देता है। और जैसे ही ज्ञान में आए तो उनसे मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी, मतलब जो भी परिस्थितियाँ, जो भी समस्याएं उनके सामने आई, बहुत ही निडरता से उन्होंने उसका सामना किया। और उनकी इतनी अच्छी मतलब जीवन से या बोल्डिंग नेचर से ये कहे, बहुत सारी बहनों ने उनसे प्रेरणा लिया और उनके जीवन को देखते हुए कई बहनों ने अपने जीवन को भी समर्पित किया। आदरणीय दीदी जी के बारे में हम जितना कहें वह बहुत कम है। वह 16 कला संपूर्ण, आज का स्लोगन ही है जो इच्छा मात्रम अविद्या, कामधेनु की तरह उन्होंने हमें ऐसा संपूर्ण बनाया है जिसके बारे में हम वर्णन कर ही नहीं सकते हैं। ऐसी हमारी दीदी है, ऐसी उन्होंने हमको पालना दी है, जिसका हम कहें तो जैसे गाय से हमें दूध, हर चीज़ की इच्छाएं मिलती हैं, वैसे हमारी दीदी ने हमारी हर इच्छाएं पूरी की हैं। यहाँ तक कि नहीं, वो कला के क्षेत्र में भी ऐसी कलाकार हैं, वो पुरानी वस्तु को भी ऐसा नया वस्तु बना देती हैं जिसका हम वर्णन कर ही नहीं सकते हैं। मुझे 4 साल पहले जब बाबा का परिचय मिला तो उस टाइम मन में बहुत सारे शंकाएं थी, और जो कि जब सुवर्णा दीदी के कांटेक्ट में जब मैं आई, सुवर्णा दीदी के साथ संपर्क में आई, उनसे मुरली सुनी, जो भी शंकाएं थी वो विश्वास में बदल गई, और जो कि अभी निश्चय में बदल गई है और बाबा के प्रति पूरी तरह से नीचे बैठ गया है। और ये पल जब मैं बाद में याद करती हूँ पूरे दिन में, तब उसी से मुझे इतनी प्रेरणा मिलती है आगे बढ़ने की कि मुझे बहुत सारे सवाल के जवाब मुझे मिल जाते हैं और मैं इजीली सब कोई भी प्रॉब्लम इजीली सॉल्व कर सकती हूँ। और अभी तो ऐसे स्टेज है कि जो मैं अपनी लौकिक माता के लिए फीलिंग्स रखती हूँ, भावना रखती हूँ, वही भावना मेरी सुवर्णा दीदी के लिए भी है। बहन जी की विशेषता तो भगवान ने इस कदर से भरी हुई है कि वो जो चाहे, जब भी जो भी बाबा के ज्ञान या भक्ति मार्ग के ज्ञान सुनाते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ नवीनता ही रहती है। उनको कभी भी किसी भी बातों पे अगर तुरंत बोल दिया कि बहन जी आपको एक क्लास कराना है तो कभी ना नहीं कहते हैं। और उनमें बाबा ने पुरुष जैसे ऐसे संस्कार भरे हुए हैं कि वो कभी भी किसी काम में नहीं या ना का उम्मीद उनसे रखा नहीं जाता। बहन जी बहुत अच्छी तरह से, उनके अंदर कैचिंग पावर है, जो अच्छे अच्छे काम तुरंत जान लेते हैं और औरों को भी सिखाते हैं। और माता पिता की पालना उनसे इस प्रकार से मुझे मिली कि मुझे कभी भी लौकिक दुनिया का याद नहीं आया। मुझे ऐसा लगता कि मैं बाप दादा के छत्र छाया में पल रहा हूँ और बहन जी ने बहुत जनों को आप समान बनाया है। सुवर्णा बहन जी के साथ मुझे रहने का सुअवसर मिला। उनके अंदर ज्ञान समझाने की बहुत अच्छी कला है, मुझे भी सीखने को बहुत कुछ मिला। बहुत अच्छी पालना उनसे मुझे मिली। सुवर्णा बहन जी खुद आगे बढ़ते, सबको भी आगे बढ़ाते रहते, सबके साथ मिलन के संस्कार उनके अंदर है। कभी उनके किसी से स्वभाव संस्कार की टक्कर नहीं हुई। मैं देखती हूँ कि वो सबको मिलाकर चलते हैं, आगे बढ़ाते, किसी की भी प्रॉब्लम हो तो उसका ज्ञान सुनाकर वो दूर करते। जी कभी भी ना कहीं कहती थी, कोई भी बात पूछो, हाँ जी का पार्ट पक्का था उनमें। मैं पूछता था
बहन जी अभी कोई भाई लोग आ रहे हैं तो उनको ज़रा भोजन खिलाना है, हाँ जी हो जाएगा। बहन जी इनको ज़रा सौगात देना है, हाँ जी हो जाएगा। बहन जी मैं थोड़ा देरी से आना चाहता हूँ, थोड़ा मुरली मेरे लिए दोबारा पढ़ोगे तो पढ़ जाएगा। हर चीज़ के लिए बहन जी मेरे लिए, और मैं समझता हूँ सभी स्टूडेंट्स के लिए, हाँ जी बोलती थी। कोई भी बात में ना जी का मैंने आज तक 16 साल में दीदी से सुना ही नहीं। कुछ चीज़ माधुबन से लाना हो, हमारे से बहुत बड़ी हैं, काफ़ी बड़ी हैं, सीनियर हैं, फिर भी वो अहम नहीं रहता है कि मैं सीनियर हूँ, ये क्या भाई मेरे को बोल रहा है।